मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल जोन के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया, तो आज हम लोग 3 शुरू करने वाले हैं। 3 के आपके 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। 2 से 3 वीडियो में पूरा 3 यूनिट नंबर चैप्टर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। सारी चीज़ आपको बताऊँगा, सारी चीज़ आपको समझाऊँगा चैप्टर वाइज। आपके नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें आप कंप्लीट करिए, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कंप्लीट करते रहिए। और किसी भी स्टूडेंट को कोर्स को ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप स्पेशल डिस्काउंट के साथ आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जीपीएल एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जाकर आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंजीनियर बनने का आपका सपना साकार होगा, आप एक बार मेरे चैनल से जरूर ज्वाइन करिएगा। शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3, फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। आप लोग देख सकते हो आपके 4 टॉपिक आपके चार सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। पहला हमें आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एवरेज वेलोसिटी एंड मास वेलोसिटी। दूसरे में आपको इंट्रोडक्शन टू बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना और उसका एप्लीकेशन पढ़ना। ओके। तीसरे में आपको बाउंड्री लेयर फ्रॉम फिक्शन स्किन फिक्शन पढ़ना। चौथे में आपको हाइजेन पॉजिली इक्वेशन पढ़ना। पांचवें में आपको वेंचुरी मीटर पढ़ना है, ऑरफिश मीटर पढ़ना है, रोटा मीटर पढ़ना है, फिर पिटोटिव पढ़ना। इसमें आपको 4 हैं तो 4 वीडियो इसको दूंगा बेहतरीन तरीके से दोस्त, बिल्कुल ऐसा दूंगा ये 4 वीडियो ना। ये बता दो, इन जो 4 है ना, 4 में से आपके 2 यानी कि 10 नंबर के मार्क्स तो 100% में से 100% आपके आते हैं। कौन सा आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा दोस्त। किसी को कोर्स ज्वाइन करना तो नंबर स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है। ये हमारे किस थ्योरी पर, किस प्रिंसिपल पर बेस है। तो दोस्त देखो, ये जो है ना, ये अनिश्चितता की थ्योरी आपने पढ़ा होगा। अनिश्चितता की थ्योरी आपने पढ़ा होगा। ये अनिश्चितता की थ्योरी पर बेस्ड है। किस थ्योरी पर बेस्ड है सर? अनिश्चितता की थ्योरी पर, अनसेंचुरेटली प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होती है। दोस्त, जब कोई कंप्रेसिव एंड इनकम्प्रेसिव फ्लूइड किसी असमान काट की नली में फ्लो होता है तो नली के सभी काट पर एकांक समय में बहने वाले लिक्विड का जो वेट होता है वह इक्वल होता है। ये जो थ्योरी है क्या बोलती है? ये थ्योरी वो बोलता है कि जब कोई भी कंप्रेसिव एंड इनकम्प्रेसिव लिक्विड किसी असमान यानी कि जिसका जो काट का क्षेत्रफल है, अगर एक एरिया मान लीजिए कोई नली है, ये नली है, तो ये बोल रहा है किसी नली, यहाँ का हमारा जो एरिया है वह A1 है, यहाँ की एरिया A2 है, तो ये बोल रहा है कि असमान काट का क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल है वो क्या देखो असमान है ना, असमान है। तो देखो काट की नली में फ्लो, तो नली के सभी काट पर एकांक समय में बहने वाली, यानी कि समय अगर 1 सेकंड कर दिया जाए तो बहने लिक्विड का जो भार होगा, जो वेट होगा, वह समान होता है। ये हमारी थ्योरी बोलती है। अब देखो अब इसको डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया, यदि बहते हुए लिक्विड का घनत्व तो मैंने मान लिया रो है, यहाँ रो लिखा नहीं है, मान लो रो है, ठीक है। तथा काट ए और बी का जो हमारे एरिया है, क्षेत्रफल है A1 A2 मैंने मान लिया, और ए और बी पर लिक्विड का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, मैंने मान लिया उसे V1 और V2 है। ओके मेरे भाई, अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बात को सुनते रहिएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम काट ए पर चलेंगे, यानी कि हमारा ये आपको डायग्राम बना लेना होगा। ये जो डायग्राम इसे आप लोग बना लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्त देखो, पहले काट ए से पर सेकेंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वेट। देखो पहले हम काट ए पर चलेंगे, यानी कि हमारे इस वाले एरिया पर चलेंगे, यहाँ से हमारा कितना लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है। तो देखो हमने क्या किया, अब देखो इसका वेट हम निकालेंगे तो हमारे A1 V1 रो जी हो जाएगा, ये रो जी हो गया। और A2 पर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 V2 रो जी हो गया। अब मैंने क्या कहा, और इक्वेशन क्या बोलता है, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बोलता है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ऐसा अनिश्चितता का सिद्धांत बोलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो जब कोई भी कंप्रेसिव या इनकम्प्रेसिव फ्लूइड किसी असमान काट की नली में फ्लो होता है तो एकांक समय बहने वाले लिक्विड का जो भार होगा, जो वेट होगा, वह समान होगा। जब वेट समान होगा दोस्त, तो हमारा यहाँ फार्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, जब वेट समान होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, A1 V1 रो जी इक्वल A2 V2 रो जी हो जाएगा। अब देखो हमारा रोजी से रोजी यहाँ कैंसिल आउट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पहले बताओ, होगा ना। तो हमें क्या मिलेगा दोस्त, हमें मिल जाएगा A1 V1 इक्वल A2 V2 आपको मिल जाएगा कि नहीं, मिला ना। अब देखो, अब मेरा क्या हुआ, A1 V1 ये हो गया, ठीक है। अब
जो A1 और V1 था, मैंने क्या किया, इसको A1 को मैंने क्या कहा दोस्त, A1 और V1 हमारा A जो A हो गया। अब V1 और V2 मैंने V मान लिया, V1 मान लिया। ओके दोस्त, तो देखो अब हमारा हो गया Q इक्वल A1 V1। ओके, अब हमारा V1 का यहाँ वैल्यू निकालोगे आप, तो V1 निकालोगे इसका, तो A1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा, तो हमारा A1 यहाँ आ गया, A1 यहाँ से हट जाएगा, तो V1 इक्वल हो जाएगा हमारा Q अपान A1। Q अपान A1 हो गया दोस्त, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यानी कह रहा है जो हमारा V है, जो V1 है, वो प्रोपोर्शनल 1 अपान A1 के। यानी कि एरिया अगर हम कम करते हैं तो हमारा V हमारा क्या होगा दोस्त, वो हमारा बढ़ेगा, और एरिया को हम लोग अब बढ़ाते हैं तो हमारा V2 क्या होगा हमारा दोस्त, V हमारा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है, ये कंडीशन है हमारा दोस्त। ओके, अब इसके कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन को सुनिएगा, समझिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। एप्लीकेशन क्या बोलता है, पहला एप्लीकेशन बोलता है यह इक्वेशन लिक्विड मेजरमेंट के पार्टिकल फार्मूला स्थापित करने में सहायक होती है। जो मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया है, ये इक्वेशन किसके लिए होता है, यह इक्वेशन लिक्विड मेजरमेंट के पार्टिकल फार्मूला को स्थापित करने में सहायक होता है। इस इक्वेशन की हेल्प से लिक्विड फ्लो से सभी जो प्रॉब्लम का हमारे होते हैं उनको सॉल्यूशन करने में आसानी होता है। इस इक्वेशन की हेल्प से लिक्विड फ्लो से सभी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तीसरा हमारा क्या बोलता है दोस्त, तीसरा हमारा बोलता है कि किसी स्थान पर लिक्विड वेलोसिटी और करेक्शन एरिया ज्ञात किया जा सकता है दोस्त। इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन रहा। तो अब देखते हैं हमारा एवरेज वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, जो चीज़ें हम लोग अब देखते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं दोस्त। एवरेज वेलोसिटी क्या है, जब लिक्विड की फ्लो स्थैतिक नहीं होती, यानी क्या कर रहा है, जब लिक्विड का फ्लो स्थैतिक नहीं होता है तो फ्लूइड की वेलोसिटी प्रत्येक पॉइंट पर बदलती रहती है। अगर हमारा जो फ्लो हो रहा है, अगर वह स्थैतिक नहीं है, अगर वह फ्लूइड जो हमारा फ्लो है अगर स्थैतिक नहीं है, तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी क्या होगा, वो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है दोस्त, बदलती रहती है, जिसके कारण फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी ज्ञात की जाती है। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मैंने मान लिया दोस्त V V1, तो M अपान रो अपान AM अपान क्या हो जाएगा, रो ए हो जाता है दोस्त। ये हमारा फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तथा क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो के बराबर होता है। जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है ना, ये हमारा क्या बोलता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो के बराबर होता है। जो एवरेज वेलोसिटी है ये आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो अब देखो, मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मैंने Q डिवाइड किया, Q, और एरिया हमारा क्या होता है दोस्त, एरिया हमारा A हो गया, तो ए भी हमारा जो होगा, ये हमारा फार्मूला बन जाता है दोस्त। ओके, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो, मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को जो इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, रिलेशन आपका मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में ये रिलेशन होता है, M इक्वल Q डॉट P का रिलेशन होता है। ओके दोस्त, मास वेलोसिटी अब देखते हैं मास वेलोसिटी हमारा क्या होता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, मास वेलोसिटी क्या है, बात को समझिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। कंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो के लिए मास वेलोसिटी का यूज करते हैं। किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो के लिए। कोई पूछे मास वेलोसिटी किसके लिए यूज करते हैं, तो वह होता है हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो के लिए मास वेलोसिटी का यूज करना आवश्यक है। यह फ्लो स्टडी होता है, यह टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। किसी फ्लूइड की मास वेलोसिटी मास फ्लो रेट ऑफ क्रॉस सेक्शन का अनुपात होता है। जो हमारी मास फ्लो रेट ये जो होता है, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। पहले तो जो हमारा मास वेलोसिटी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। और किसी लिक्विड का मास वेलोसिटी क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुपात होता है दोस्त। ये हमारा फार्मूला बनता है मास वेलोसिटी का। तो मास वेलोसिटी जो होता है वह हमारा M अपान A हमारा ये फार्मूला होता है मास वेलोसिटी का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम पर हमारा जो हमारा पास होता है, हमारा वॉल्यूम पास से, देखो जैसे वॉल्यूम हमने मान लिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन एलिमेंट जो हमारा A, जो V हमारा AL हो गया ये, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा, अब देखो यहाँ से हमें V का फार्मूला निकालेंगे, क्या होगा हमारा V का फार्मूला निकालेंगे, A हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बनना। ओके, आगे चलते हैं। सिंस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज वॉल्यूम ऑफ
फ्लूइड फॉलोइंग पर यूनिट एरिया। तो क्यू मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला क्यू इक्वल वी अपन टी। तो हमने वी की जगह क्या रखा दोस्त, वी की जगह मैंने ए एल रख दिया, जैसा कि आप पिछले मैंने आपको दिखाया। अब देखो हमारा ध्यान देना, अब मेरा ये आ गया दोस्त, ये आया। फिर हमारे देखो क्यू इक्वल ए भी, यहाँ ए बन गया, क्यू इक्वल ए भी हो गया। तो यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर, ये हमारा मीटर हो गया, मीटर क्यू, और हमारा सेकंड हो गया, मीटर क्यू प्रति सेकंड, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मीटर क्यू प्रति सेकंड इसका फार्मूला हो गया दोस्त। इस तरह से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा इजी वे में मैंने कुछ चीज़ों बताया है। मास फ्लो रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ फ्लो इन मास अपॉन यूनिट टाइम, ये आपका फार्मूला बनता है। तो इस तरह से आपका मास कॉन्सेप्ट ऑफ मास फ्लो रेट, ये सारी चीज़ें रहीं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम जो है, अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स किसी भी दोस्त को ज्वाइन करना है तब भी आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, कोर्स आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।